अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय कब्जे को 77 साल हो गए हैं और भारत अपने तोपो तफंग से कश्मीरियों से जज्बा हुर्रियत को ज़ेर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वजीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान की तरफ से ओवरसीज कश्मीरियों के एजाज में दिए गए ज़ोहराने से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि भारत ये जान ले कि वो किसी भी सूरत कश्मीरी आवाम को जेर नहीं कर सकता और मकबूजा कश्मीर पर भारत को गासिबाना और जाबिराना कब्जा खत्म करना होगा और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर रहेगा। ओवरसीज कश्मीरी बिलखसूस बरतानिया में मुकीम कश्मीरी पार्लियामेंट से लेकर हर फोरम पर मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ और मसला कश्मीर के हल के लिए जानदार अंदाज में अपनी आवाज बुलंद करें। सदर रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर ज़ोहराने में कश्मीर पेस फोरम इंटरनेशनल बरतानिया के कन्वीनियर चौधरी माजिद इस्माइल, कश्मीर पेस फोरम इंटरनेशनल बरतानिया के सदर बैरिस्टर करामत हुसैन, कश्मीर पेस फोरम इंटरनेशनल मिडलैंड के सदर चौधरी खादिम हुसैन, चौधरी शाकिर अली लोचन, मेयर मीरपुर उस्मान खालिद और चेयरमैन रेड क्रिसेंट सरदार शफीक ने शिरकत की। इस मौका पर ज़ोहराने में वजीर माल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक, वजीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान, साबिक वजीर हुकूमत चौधरी मकबूल और सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज खान और दीगर ने भी शिरकत की। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के बाद से लेकर अब तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी आवाम पर जुल्म जबर जारी रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों को आबाद किया जा रहा है और जाली डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं ताकि कश्मीरी आवाम की जमीनों पर कब्जा किया जा सके और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में बदला जा सके। भारत ने 9 लाख फौज के जरिए मकबूजा वादी को अपने घेरे में लिया हुआ है। खवातीन की असमत दरी की जा रही है। बच्चों और बूढ़ों को बैलेट गन के जरिए बीनाई से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठे होने की जरूरत है क्योंकि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। फलस्तीन में इसराइल ने बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्ले-आम शुरू किया हुआ है और जिस पर पूरी दुनिया खामोश है। उन्होंने कहा कि मैं ओवरसीज कश्मीरियों से अपील करता हूं कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर मजलूम कश्मीरियों और मजलूम फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर तवानाई आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने इखलाकी और बैनुल अक़वामी असूलों को पांव तले रौंदते हुए कश्मीर की धरती पर अपनी फौजें उतारी और जुल्म जबर का बदतरीन सिलसिला शुरू किया। वज़ीर तवानाई आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि भारत की जानिब से जबरी तसल्लुत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कश्मीरियों ने भारत के नाजायज़ तसल्लुत को ना कबूल किया है और ना कभी करेंगे। भारत कश्मीर पर अपने नाजायज़ तसल्लुत को दवाम देने के लिए इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम ढाकर भी नाकाम रहा है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक भारत से आज़ादी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज का शुमार दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में होता है। पाकिस्तानी फौज ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। पाक फौज दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करती है। रियासती आवाम मुश्किल की घड़ी में पाक फौज से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में 27 अक्टूबर यौम स्याह को भरपूर अंदाज में मनाया गया है। इस सिलसिले में एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। शहरियों ने स्याह पट्टियां बांधकर और स्याह झंडे उठाकर भारतीय जारयत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस सिलसिले में मरकजी रैली यादगार शोहदा तक छतर चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई ने की। रैली में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारत के 27 अक्टूबर 1947 के इक़दाम की पुरजोर मज़म्मत की गई, जबकि इसके साथ आज़ाद कश्मीर की डिवीजन, ज़िले और तहसील सतह पर भी खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि भारत के नाजायज़ तसल्लुत को फिलफौर ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इक़दाम करे। भारत बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जमहूरी हकूक़ सलब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस असवाब राय का देरीना मुतालिबा पूरा करे और भारत के खिलाफ जंगी जुराइम की पादाश में सख्त एक्शन लिया जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 27 अक्टूबर यौम स्याह के मौका पर जम्मू और कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया।
احتجاجی ریلی میں وزیر ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی، رہنما آل پارٹی حریت سید یوسف نسیم اور داؤد خان یوسفزئی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ احتجاجی ریلی میں سیکرٹری خوراک سردار سہیل اعظم، سیکرٹری جموں و کشمیر لبریشن سیل وجاہت رشید بیگ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی شاہد ایوب، سیکرٹری پی پی ایچ اے چودھری مجید احمد، سیکرٹری سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر راشد حنیف قریشی، سیکرٹری ماحولیات عامر محمود مرزا، سیکرٹری منصوبہ بندی و ترقیات عامر لطیف، اسپیشل سیکرٹری قاضی عنایت علی، ڈائریکٹر جموں و کشمیر لبریشن سیل ڈاکٹر راجہ سجاد لطیف، ڈائریکٹر جموں و کشمیر لبریشن سیل راجہ اسلم خان، ڈائریکٹر محکمہ اطلاعات محمد بشیر مرزا، میڈیا کوآرڈینیٹر جموں و کشمیر لبریشن سیل سردار علی شان، ڈپٹی کمشنر مظفرآباد مدثر فاروق سمیت شباب المسلمین سمیت دیگر حریت پسند تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر محکمہ جات کے افسران و اہلکاران، عوام اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر احتجاجی ریلی کے شرکاء سے خطاب میں وزیر ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام کی پشت پر کھڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جبر افسوسناک عمل ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت پر اقدام اٹھائے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ وادی میں فوج کشی کر کے جبری تسلط قائم کیا تھا۔ اس دن کو مقبوضہ جموں و کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر کے کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت منزل ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے پاس قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ رہنما آل پارٹیز حریت کانفرنس سید یوسف نسیم نے کہا کہ 27 اکتوبر تاریخ کشمیر میں سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں فوج کشی کر کے خطے کو محکومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ 77 سال سے ریاست جموں و کشمیر پر جاری بھارتی تسلط کو رکوانے میں ناکام رہا ہے، آزادی سے دریغ نہیں کریں گے۔ احتجاجی ریلی سے خطاب میں ڈائریکٹر جموں و کشمیر لبریشن سیل راجہ اسلم نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں آزاد کشمیر کے طول و عرض پر 27 اکتوبر کو ریاست بھر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام سے تاریخی ناانصافی پر آج آزاد کشمیر بھر میں احتجاج ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کی جانب سے فوج کشی نے خطے کو غلامی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ تحریک آزادی کشمیر میں شہداء کی قربانیوں کو بھی رائے گان نہیں جانے دیں گے۔ ہم سید علی گیلانی کے فلسفے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ریلی یادگار شہداء سے شروع ہو کر چھتر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر اور سیاہ جھنڈے لہرا کر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ 27 اکتوبر 2024 یوم سیاہ کے موقع پر راولاکوٹ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بھارت کے 27 اکتوبر 1947 کے اقدام کی بھرپور مذمت کی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر راولاکوٹ ممتاز کاظمی نے کی۔ احتجاجی ریلی ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے شروع ہو کر پریس کلب کے احاطے میں ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ شرکائے جلوس نے سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں، پلے کارڈ جن پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجی ریلی میں مختلف محکمہ جات کے افسران و اہلکاران، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ممتاز کاظمی نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 میں کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کشمیری ایک ہیں اور وہ بھارت کے غاصب حکمرانوں کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کا نوٹس لیتے ہوئے اقدامات کرے تاکہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا سکے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ضلع نیلم میں بھی 27 اکتوبر بطور یوم سیاہ منایا گیا۔ اٹھمقام، شاردا کیل اور دیگر مقامات پر بھارت مخالف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر اٹھمقام ہارون رشید آوان، ڈی ایس پی سردار ظہیر، صدر انجمن تاجران عبد الرشید آوان کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی احاطہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بنتل چوک سے ہوتی ہوئی لاری اڈا میں اجتماع کی شکل اختیار کر گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اٹھمقام ہارون رشید آوان، صدر انجمن تاجران عبد الرشید آوان، چیئرمین یونین کونسل نگدر خواجہ انیس علی، نوجوان سماجی رہنما ملک شرافت و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا، جبکہ ریلی میں آفیسر مال چودھری بشارت، فوڈ سیفٹی آفیسر خواجہ ممتاز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر خواجہ منشا انجم، اساتذہ و وکلاء، تاجران، صحافیوں، صدر، معلم، پائلٹ ہائی اسکول اٹھمقام ملک ظہور اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 27 اکتوبر جموں و کشمیر کی تاریخ میں سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جب قابض ہندوستان نے سری نگر ایئرپورٹ پر اپنے فوجی اتارے اور ریاست پر جابرانہ قبضہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ بھارتی جبر و استبداد کو 77 سال بیت چکے ہیں لیکن استصواب رائے کا دیرینہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے فوری اقدام کی اپیل کی ہے۔
बाग में यौम सियाह के मौका पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ज़िला इंतज़ामिया, मुंतखब बलदयाती नुमाइंदगान, महाजरीन जम्मू और कश्मीर, अंजुमन शहरियान, अंजुमन ताजरान, तुलबा, वकला, सिविल सोसाइटी समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और 27 अक्टूबर 1947 के भारतीय इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की। बाग में यौम सियाह के मौका पर एहतजाजी रैली हम क्या चाहते आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी छीन के लेंगे, आज़ादी के फलक शिगाफ नारों से बाग की फिजा गूंज उठी। शुरकाए रैली ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स और स्याह परचम उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली का आगाज हडाबाड़ी से होकर सैयदुल शहीद चौक में पहुंचकर एक बड़ा एहतजाजी जलसे की शक्ल धार गई। शुरकाए रैली से डिप्टी कमिश्नर बाग राजा मोहम्मद सदाकत खान, चेयरमैन जिला काउंसिल प्रोफेसर रिटायर्ड सरदार मोहम्मद आसिफ खान, डिप्टी मेयर सैयद अफराज गर्देजी, सेक्रेटरी जनरल बार एसोसिएशन मुजाहिर काजमी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सरदार वकास सलीम समेत दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरियों के लिए हमेशा स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। अगर कश्मीरियों और फलस्तीनियों को इनका हक न दिया गया तो दुनिया में अमन कायम होना मुमकिन नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुद अरादियत दिया जाए ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। 27 अक्टूबर यौम सियाह के मौका पर हवेली कहोटा में एक एहतजाजी मुजाहिरा और रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने भारतीय बर्बरियत को तारीखी जुल्म करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। रैली डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बाजार से होते हुए हाजी दरबार तक गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हवेली राजा इमरान शाहीन ने की। एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान और अहलकारान, सहाफ़ी हजरात, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों के नुमाइंदगान, सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदाराजात के तुलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकाए रैली ने कश्मीर पर भारतीय जाबिराना कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरकाए रैली ने स्याह झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ इबारतें लिखी थीं। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजा इमरान शाहीन ने कहा कि भारत दहशतगर्द मुल्क है जिसने बंदूक के जोर पर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर नाहक कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जबर कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफोर भारतीय जबर का सख्त नोटिस लेते हुए इस्तिस्वाब राय का कश्मीरियों का तारीखी मुतालबा पूरा करे और भारत को इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त बाज पुरस की जाए। आज़ाद कश्मीर भर की तरह ज़िला कोटली में भी 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। यौम सियाह के मौका पर मुकर्रीन ने अपने अपने खिताब में भारतीय बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से इक़दाम का मुतालबा किया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैज़ आलम, हुर्रियत रहनुमा महमूद अख्तर कुरैशी, एडवोकेट जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान आफाकी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आमिर ज़ेब, DSP अकमल शरीफ की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली ने अहाता डिप्टी कमिश्नर से जिला कचहरी तक पैदल मार्च किया और वापसी पर अहाता डिप्टी कमिश्नर में वापस पहुंचकर इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरकाए रैली से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैज़ आलम, हुर्रियत रहनुमा महमूद अख्तर कुरैशी, एडवोकेट जमात इस्लामी के हबीबुर रहमान आफाकी और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि 27 अक्टूबर रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख में स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है जब काबिज हिंदुस्तान ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपने फौजी उतारे और रियासत पर जाबिराना कब्जा किया। हिंदुस्तान जो अपनी आज़ादी के साथ ही एक तौसी पसंदाना जहनीत की मालिक क़यादत के हाथों में था, इसने तमाम आलमी कवानीन, इखलाकियात और रसूलों को बालाए ताक रखते हुए इल्हाक की जाली दस्तावेज को बुनियाद बनाकर अपने फौजी जम्मू और कश्मीर भिजवाए और ये फौजी आज तक वहाँ मौजूद हैं। मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्तिस्वाब राय का देरीना मुतालबा पूरा करे और बदतरीन मुजालिम की पादाश में भारत को इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त बाज पुरस की जाए। सदनौती के ज़िले हेडक्वार्टर पलंदरी में 27 अक्टूबर यौम सियाह की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी रैली में सिविल सोसाइटी, ताजरान, ज़िले अफसरान, असरी और दीनी तालीमी इदारों के असातिज़ा, तुलबा समेत दीगर ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत सुप्रिटेंडेंट पुलिस सदनौती सरदार साजिद इमरान, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर सरदार मोहम्मद परवेज़ खान, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सरदार सलीम महमूद ने की। रैली कोटली चौक से शुरू होकर कुचहरी चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरकाए रैली ने स्याह झंडे उठा रखे थे और हिंदुस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौका पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बर्रे सगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से पर जाबिराना और गासिबाना कब्जे का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जबर के खिलाफ सख्त इकदामात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम को हक खुद अरादियत का हक मिलना चाहिए। इस ज़िमन में अक़वाम मुत्तहिदा इस्तिस्वाब राय का देरीना मुतालिबा पूरा करे।
ज़िले हेडक्वार्टर भिम्बर में हाथी गेट के मुकाम पर भारत के 1947 के बदतरीन तअस्सुब पसंदाना इक़दाम के खिलाफ यौम स्याह रैली का इनेकाद किया गया, जबकि LOC समानी सेक्टर में तहसील कॉम्प्लेक्स में भारत मुखालिफ एहतजाज किया गया। यौम स्याह के मौके पर शुरका ने कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत का नोटिस ले। भारत दहशतगर्द मुल्क है। 77 सालों से बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद सोच का मालिक और दहशतगर्द है। कश्मीरियों का देरीना इस्तिस्वाब राय का मुतालबा पूरा किया जाए। बसूरत दीगर खित्ते में पायदार अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में 77 साल से जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जहलम वैली में भी यौम स्याह मनाया गया। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर सैयद इशफाक गिलानी ने की। शुरकाए रैली ने सड़कों पर निकलकर काले झंडे काली पट्टियां बांधकर भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाजी मुजाहरा किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि भारत कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम को बंद करे। आए रोज कर्फ्यू लगाया जाता है, इसको खत्म किया जाए और मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए। इस मौका पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अंदर गैर रियासती लोगों को पजीराई दी जा रही है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय जबर का फौरी नोटिस लेते हुए भारत के खिलाफ इक़दाम करे और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे। हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हिदायत पर मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत की तरफ से 27 अक्टूबर 1947 को गैर कानूनी और नाजायज़ गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ ज़िले हेडक्वार्टर मीरपुर में यौम स्याह के सिलसिले में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज, SSP खावर अली शौकत ने की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर राजा जाहिद हुसैन, अफसर माल सैयद कलीम अब्बास शाह, तहसीलदार इमरान यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इसहाक मुगल, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलिक मोहम्मद निसार के अलावा सियासी और समाजी मजहबी जमातों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वकला, अंजुमन ताजरान, सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, असातिज़ा, तलबा, ख़वातीन और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरकाए रैली ने स्याह झंडे उठा रखे थे। एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मियां मोहम्मद रोड से होती हुई चौक शहीदा पहुंची। शुरकाए रैली भारतीय गासिबों छोड़ दो कश्मीर को, हक हमारा आज़ादी हम छीन के ले गए आज़ादी, तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीरी मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं के फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे। रैली जब चौक शहीदा पहुंची तो बड़े एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल बार एसोसिएशन बशीर तबस्सुम ने करारदादें पेश की, जिन्हें इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।